हेलो फ्रेंड्स, आज के इस क्लास में आप एसके झा सर के द्वारा जो प्रैक्टिस सेट बिहार सचिवालय के लिए प्रोवाइड करवाया गया है, आज आप टेस्ट नंबर 7 देखने वाले हो। इससे पहले आप लोगों को 1 to 6 का क्लास दिया जा चुका है। बिहार सचिवालय के लिए काफ़ी सारा प्रैक्टिस सेट अवेलेबल है। आप में से जो भी लोग नए होंगे, प्ले लिस्ट में आकर आप चेक कर लेंगे। आइए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पे बताना है कि जारवा जनजाति कहाँ पर पाई जाती है। ऑप्शन सी आपको यहाँ पे टिक करना है। अंडमान निकोबार में जारवा द्वीप समूह के प्रमुख जनजाति रहते हैं। कह रहे हैं कि गन्ने में प्रजनन का कार्य किया जा रहा है, कहाँ पर। ऑप्शन नंबर आपका डी राइट आंसर हो जाएगा, कोयम्बटूर सही जवाब। नंबर थर्ड है, महाभारत के अनुसार उत्तरी पांचाल की राजधानी स्थित थी कहाँ पर। ऑप्शन नंबर सी अहिच्छत्र में सही जवाब हो जाएगा। उत्तरी पांचाल की राजधानी अहिच्छत्र रही थी। और दक्षिणी पांचाल का पूछ लेगा तो कंपिल जो है आपको यहाँ पे बता देना होता है। बनारस एवं इलाहाबाद की तीर्थ यात्रा करके समाप्ति के लिए किसने मुगल बादशाह के सामने बनारस के पंडितों का नेतृत्व किया था। ऑप्शन नंबर सी कविंद्राचार्य के द्वारा किया गया था। नंबर 5 है, ईरान के शाह और मुगल शासकों के बीच झगड़े की जड़ बताएं क्या रहा था। कंधार राज्य। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से एक कथन है जो कि असत्य है, उसे आप बताएं। आप चाहें तो क्लास को यहाँ पे रोक लेंगे। देखिए, असत्य कथन नंबर फर्स्ट ही है, मैसूर राज्य का नया नाम तमिलनाडु, बिल्कुल गलत हो जाएगा। मैसूर राज्य का नया नाम कर्नाटक है और मैसूर राज्य अधिनियम 1973 के तहत यह किया गया था। बाद बाकी ऑप्शन बी, सी और डी आपका बिल्कुल सही जवाब है। लोकसभा के लिए निर्वाचन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन यहाँ पर सही नहीं है। देखिए, निर्वाचन वयस्क मताधिकार के आधार पर होता है, सही है। निर्वाचनों का संचालन निर्वाचन आयोग करता है, सही है। निर्वाचन के लिए मतदाताओं की सूची को राष्ट्रपति के निर्देशन और नियंत्रण में तैयार किया जाता है, बिल्कुल गलत है। और आपका फिर यहाँ पे निर्वाचन आयोग के अनुरोध पर राष्ट्रपति निर्वाचन आयोग को उसके कार्यों के निर्वहन के लिए आवश्यक कर्मचारी वृंद उपलब्ध कराते हैं। हाँ, यह सही है। सही नहीं है पूछा है ना, तो आपका ऑप्शन सी राइट आंसर है। यहाँ पर विधि आयोग के लिए किस अध्यक्ष ने अपनी रिपोर्ट में समर्थन किया है कि प्रत्येक उच्च न्यायालय के 1/3 न्यायाधीश दूसरे राज्य से होने चाहिए। ऑप्शन सी राइट आंसर, न्यायाधीश HR खन्ना सही जवाब हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एकमात्र यहूदी वायसराय रहा था, बताएं इन सब में से। तो 9 का ऑप्शन नंबर जो है ना, ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप यहाँ पे डी टिक कर देंगे। लॉर्ड रीडिंग सही जवाब हो जाएगा। 1921 से 1926 तक रहे थे ये। देखिए, निम्नलिखित विवरण पर विचार करिए। कह रहे हैं ना, 1853 में जन्मे ये पश्चिमी भारत के पारसी थे। ये इंडियन स्पेक्टेटर तथा वॉइस ऑफ इंडिया के संपादक थे। ये एक समाज सुधारक थे और सम्मति आयु अधिनियम 1891 के पक्ष में प्रमुख संघर्षकर्ता थे। कह रहा है कि ये जो ऊपर में जो पैराग्राफ आपको कहा गया ना, ये किसके लिए था। तो ऑप्शन नंबर बी एम मालाबारी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बताएं कि मार्च 2021 में बिहार में किसने इथेनॉल उत्पादन संवर्धन नीति 2021 शुरू किया था। तो ऑप्शन यहाँ पे भी सैयद शहनवाज हुसैन आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है, कौन सा फसल है किस बीमारी में नहीं होता है, बताना है। देखिए, हरित बाल रोग बाजरे में होता है। ठीक है, इसे आप ध्यान रखें। जो हरित बाल है ना, आपका धान दिया हुआ है ना, तो ये आपका गलत हो जाएगा। बाजरा में अर्गट हो जाएगा। मटर में बुकनी यानी कि पाउडरी मिलिएंट होता है और चना में उकठा यानी कि विल्ट रोग पाया जाता है। तो यहाँ ऑप्शन ए ही आपका गलत जवाब था मिला हुआ। खनन क्षेत्र और खनिज का यहाँ पे आपको मैच करना है, कहाँ पर क्या है। तो देखिए, गुरु महिषिहानी जो है ना, ये लौह अयस्क के लिए, तलचर पूछेगा तो कोयला के लिए, जादूगोरा पूछता है तो यूरेनियम के लिए, और जावर पूछेगा तो आपको सीसा के लिए बताना होगा। इस तरह से आपका राइट आंसर, इसे आप याद कर लेंगे और ऑप्शन यहाँ पे मिला लेंगे खुद से। निम्नलिखित में से किसे बिहार के नए मुख्य सचिव के रूप में नामित किया गया है।
तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आमिर सुबहानी सही जवाब। भारतीय संसद का सचिवालय, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राष्ट्रपति के अधीन है, सही जवाब हो जाएगा। बताएं कि भारतीय संविधान के अंतर्गत कितने प्रकार के आपातकाल का प्रावधान है, तो ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा, टोटल 3 तरह का। केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना किसकी अनुशंसा पर की गई थी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा संथानम समिति की अनुशंसा पर, राइट आंसर है। चलिए नंबर 18 बताना है कि गांधी जी को वन मैन बाउंड्री फोर्स कहकर किसने संबोधित किया, 18 का ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सी, माउंट बेटन के द्वारा कहा गया था। देखिए 18 का तो ऑप्शन नंबर सी है। आज ही शाम में 6 बजे या फिर 7 बजे आप लोगों के लिए क्लास आ रहा है स्पीडी का, उसमें गांधी जी टॉपिक को भी कवर किया गया है, उसे आप देख लीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक, अच्छे से आपका कवर हो जाएगा। नाउ आर नेवर पैम्पलेट्स किसने लिखा है, ऑप्शन सी हो जाएगा सही जवाब, रहमत अली के द्वारा। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था, नंबर 20 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी 1780 से 84 के बीच में दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था। तीसरा वाला पूछेगा 1790 से 92 और चौथा वाला पूछेगा मैसूर युद्ध तो 1799 में हुआ था। पहला पूछ लेगा तो 1767 से 69 के बीच में प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था। नीचे दिए गए कथन कारण को पढ़ें और बताएं कि क्या सही है। यहाँ पर अर्जेंटीना में खेती के लिए पंपास का मैदान मुख्य क्षेत्र है और कह रहा है ना कि पंपास की उपजाऊ मिट्टी तथा शीतोष्ण जलवायु फसल तथा घास उगाने के लिए बहुत उपयोगी है। क्या यह सही है, बिल्कुल दोनों सही है। इस हिसाब से ऑप्शन ए आपका, ए और आर दोनों सही है। आर जो है ए का सही एक्सप्लेनेशन कर रहा है। ओजोन परत अवस्थित है समताप मंडल में, ऑप्शन नंबर बी। देखिए ओजोन परत ना समताप मंडल के ना मध्य भाग में लगभग 20 से 35 किलोमीटर की ऊंचाई पर रहता है और इस परत की अगर अधिकतम ऊंचाई पूछेगा तब आपको बताना है कि 55 किलोमीटर तक हो सकता है। विश्व के कोयले का आधे से अधिक उत्पादन प्राप्त होता है, ऑप्शन बी चीन एवं संयुक्त राज्य अमेरिका से। संवैधानिक संशोधन प्रक्रिया के संदर्भ में कौन सा सही नहीं है, यहाँ पर बताएं। देखिए यहाँ पर ना चौथा वाला, पांचवा वाला और छठा वाला जो पॉइंट है ना, जो आपका ये राष्ट्रपति की योग्यता चौथा हो गया, पांचवा में आपका जो राष्ट्रपति के पदों की शर्तें और छठा राष्ट्रपति का कार्यकाल, ये संवैधानिक संशोधन प्रक्रिया के संदर्भ में सही यहाँ पर दे रहा है कि नहीं होता है। ठीक है, बाद बाकी सारे होते हैं, तो ऑप्शन यहाँ पे आपको डी टिक कर देना है। 73वें संविधान संशोधन का जो अभिपालन है करने वाला पहला राज्य का नाम बताएं, तो ऑप्शन ए आपको बताना है, यहाँ पे मध्य प्रदेश हो जाएगा सही जवाब। चलिए बताएं निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव संसाधन विकास मंत्रालय के विभाग नहीं है बताएं, तो ऑप्शन नंबर देखिए आरंभिक शिक्षा और साक्षरता विभाग है, मानव संसाधन विकास मंत्रालय का पार्ट। माध्यमिक शिक्षा और उच्च शिक्षा विभाग भी है, तकनीकी शिक्षा विभाग भी है, महिला और बाल विकास विभाग यह नहीं है, तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है। 1857 के संदर्भ में भाग लेने वाले सिपाहियों की सर्वाधिक संख्या कहाँ से रही थी, तो ऑप्शन नंबर बी सही जवाब, अवध से रहा था। अवध से ना लगभग 75,000 सैनिक रहे थे, इसे आप ध्यान रख लेंगे। पुराणों के अनुसार चंद्रवंशीय शासकों का मूल स्थान क्या था, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा प्रतिष्ठानपुर आपका सही जवाब। गौतम बुद्ध को एक स्थान किस राजा के युग में प्राप्त हुआ, तो ऑप्शन बी कनिष्क के टाइम पीरियड में। 9वीं लोकसभा कब भंग हो गई, ऑप्शन 2 दिसंबर 1989 को हुआ था, इसका मतलब गठन हुआ था, और 13 मार्च 1991 को ये भंग हो गया था, तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे राइट आंसर है। भारत में न्यायिक सक्रियता संबंधित है, ऑप्शन बी जनहित याचिका से, राइट आंसर। बाबरी मस्जिद या फिर राम जन्मभूमि का जो विवाद था, जो कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय यानी कि लखनऊ न्यायपीठ के समक्ष है, इसका प्रकार बताना है कि यह किस तरह का रहा था, तो ऑप्शन नंबर बी परमादेश याचिका आपका सही जवाब है। यहाँ पर बताना है कि श्रीमद् भागवत गीता मौलिक रूप से किस भाषा में लिखी गई थी,
ऑप्शन ए संस्कृत आपका राइट आंसर है। किस शासक ने सिंघल द्वीप के विरुद्ध 642 ईस्वी में 2 समुद्र अभियान भेजा था? ऑप्शन बी नरसिंह वर्मन प्रथम राइट आंसर है। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने फलों की गुणवत्ता सुधारने के लिए उपाय किए? ऑप्शन बी फिरोज शाह तुगलक राइट आंसर। हरित खेती में सन्निहित है कौन सा राज्य? तो ऑप्शन सी हो जाएगा सही जवाब, तमिलनाडु। बताएं कि जब ग्रीनविच में मध्याह्न है, एक जगह का स्थानीय समय 5 बजे शाम का है, निम्नलिखित में से वह कौन सा यामोत्तर है जिस पर उपयुक्त जगह अवस्थित होगा? ऑप्शन ए आपका हो जाएगा 75 डिग्री पूर्व में सही जवाब है। बताएं कि समुद्र में घनत्व बढ़ता है तो ऐसे में इन सब में से क्या होता है? तो ऑप्शन सी आपका लवणता और गहराई दोनों बढ़ जाती है जब समुद्र में घनत्व बढ़ता है। तो भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक किस संबंध में होती है? ऑप्शन सी साधारण विधेयक आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। बताएं कि मुख्यमंत्री से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? ऑप्शन ए हो जाएगा, वह साधारणतः राज्यपाल द्वारा चयनित होता है ना। मुख्यमंत्री से संबंधित कथन में यह सही नहीं है आपका। बाद बाकी ऑप्शन जो है बी सी डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। कामराज योजना का उद्देश्य बताएं। ऑप्शन सी राइट आंसर। कामराज योजना का मुख्य उद्देश्य भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को जीवंत बनाना रहा था। नंबर 42 में आपको यहाँ पे अंग्रेज के द्वारा विलय किए गए जगहों का, राज्यों का आपको टाइम पीरियड यहाँ पे बताना है। तो देखिए, संबलपुर को 1849 में, सतारा को 1848 में, अवध को 1856 में और झांसी को 1854 में मिला दिया गया था। ऑप्शन आप यहाँ पे खुद से मैच करेंगे। अप्रैल 2021 में वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने निम्नलिखित में से किसके लिए ई संस्था का उद्घाटन किया? मत्स्य पालन। ऑप्शन बी राइट आंसर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? ऑप्शन ए 1885 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस टॉपिक भी आपको दिया जा चुका है, आप चाहें तो उसे देख लेंगे। ग्रेनेडा अवस्थित है। ऑप्शन नंबर सी कैरेबियन सागर आपका राइट आंसर हो जाएगा। UP308 एक प्रजाति है किस चीज़ का? ऑप्शन बी गेहूं का प्रजाति है। आ जाएगी नंबर 47 पर। यहाँ पे कौन सा जोड़ा है जो गलत है? देखिए, ऑप्शन जो आपका बी है ना, ये गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि देखिए, सबसे पहले समझिए भुवनेश्वर क्या है। उड़ीसा राज्य की राजधानी है, जो कि रावी नदी के तट पर ना होकर के उड़ीसा का जो पूर्वीय तटीय मैदान में दया और कुवारवाई करके नदी है, इसी के तट पर है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन भी गलत है। कोटा, चंबल नदी, जबलपुर, नर्मदा, सूरत, ताप्ती आपका सही जवाब हो जाएगा। निम्नलिखित राज्यों में से किसमें पंचायती राज संस्था नहीं है? असम में है, केरल में है, त्रिपुरा में है, नागालैंड में नहीं है। बताएं कि किस देश ने 2 दिवसीय शिखर सम्मेलन के लिए 3 जून 2021 को ऑक्सफोर्ड में 7 देशों के समूह G7 के स्वास्थ्य मंत्रियों की मेजबानी करी है? ऑप्शन ए ब्रिटेन ने किया है। नंबर 50 है, किस विधेयक पर संवैधानिक उपबंध के तहत राज्यपाल की सिफारिश अपेक्षित थी, किंतु बिना राज्यपाल की सिफारिश उसे राजस्थान विधानसभा में पुनः स्थापित किया गया और उसे पारित करके राज्यपाल को भेज दिया गया? अब क्या? अब यदि देखिए, राज्यपाल या राष्ट्रपति अनुमति दे तो न्यायालय संवैधानिक उपबंधों के आधार पर उसे असंवैधानिक घोषित कर सकता है। राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, अब नंबर 51 जो है आपका साइंस का क्वेश्चन है, देखेंगे। कह रहा है कि जब एक कार की गति दोगुनी कर दी जाती है तब उसको उतनी ही दूरी में रोकने के लिए ब्रेक बल कितना होगा? ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर, 4 होगा। विमा बताना है MLT⁻², किसके अनुरूप है? तो ऑप्शन आपका हो जाएगा ए, बल का सही जवाब हो जाएगा। पदार्थ की तरंगें किस प्रकार की होती है? ऑप्शन ए दी ब्रोगली तरंग आपका राइट आंसर। गैसों के 2 विशिष्ट ताप
इसके द्वारा संबंधित हैं। ऑप्शन बी CP माइनस CV इक्वल टू R/J आपका राइट आंसर हो जाएगा। कपड़े धोने की मशीन किस सिद्धांत पर कार्य करती है? अपकेंद्रीकरण के बल पर काम करती है। राइट आंसर नंबर डी हो जाएगा। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 61 पर। बताना है कि किसी चलती हुई वस्तु की गति को आधा करने पर उसकी इन चारों में से क्या होगा? ज़्यादा टाइम चाहिए तो क्लास को रोककर आराम से आप जवाब अपना बताएंगे। ऑप्शन ए, गतिज ऊर्जा प्रारंभिक का 1/4 हो जाता है। यदि किसी चलती हुई वस्तु की गति को आधा करोगे तो उसकी गतिज ऊर्जा प्रारंभिक का 1 क्या होता है? 4 हो जाता है। निम्नलिखित में से किस तरंग की आवृत्ति सबसे अधिक है? ऑप्शन डी राइट आंसर। इन सब में से आपसे पूछा ना तब आपको गामा किरण बताना है। कवक विज्ञान क्या है? ऑप्शन बी कुकुरमुत्ता का अध्ययन कहलाता है। कौन सा? कवक विज्ञान। ठीक है। ऑक्सीकरण और अपचयन के विषय में नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा कथन है जो यहाँ पर आपका सही है? देखिए, ऑक्सीकरण में इलेक्ट्रॉन त्यागे जाते हैं जबकि अपचयन में इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए जाते हैं। सही जवाब आपका हो जाएगा यह। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे तो पहला तो है ही। अच्छा, आपका क्या पूछा है? अच्छा, इस तरह से पूछा है ना कि ज़्यादा से ज़्यादा इसमें से कौन सा सही होगा ना, तो एक तो ये आपका सही है। दूसरा है कि ऑक्सीकरण में इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए जाते हैं जबकि नहीं, ये गलत है। ऑक्सीकारक कह रहा है कि ऑक्सीकरण संख्या घटाता है, हाँ, जबकि अवकारक ऑक्सीकरण संख्या बढ़ाता है। बिल्कुल सही है। पहला और तीसरा तो सही मिला। नेक्स्ट देखते हैं। ऑक्सीकारक ऑक्सीकरण संख्या बढ़ाता है जबकि अवकारक ऑक्सीकरण, ये आपका गलत हो जाएगा। पहला और तीसरा समझेंगे कि ऑक्सीकरण और अपचयन के विषय में पूछेगा ना तो ऑक्सीकरण में इलेक्ट्रॉन त्यागे जाते हैं जबकि अपचयन में इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए जाते हैं। और ऑक्सीकरण जो आपका ये ऑक्सीकारक है ना, ऑक्सीकरण संख्या घटाता है जबकि अवकारक ऑक्सीकरण संख्या को बढ़ाता है। ये राइट आंसर हो जाएगा। पहला और तीसरा यहाँ पे सही मिला। आइए देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे बिल्कुल सही है। कह रहा है कि एक्वारेज या आयतन में 1:3 के अनुपात में है। निम्नलिखित में से वह किसका मिश्रण है? बताएं तो। काफ़ी इजी क्वेश्चन है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा। सांद्र HNO3 और सांद्र HCl सही जवाब हो जाएगा। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 71 पर। बताएं किसी अभिक्रिया में एक उत्प्रेरक का क्या कार्य होता है? ऑप्शन सी, रासायनिक अभिक्रिया की गति को बढ़ाता है। बताएं कि आवर्त सारणी में न्यूनतम प्रतिक्रियाशील तत्व कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। उत्कृष्ट गैस सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 73 है। भारी जल का रासायनिक फॉर्मूला क्या होता है? तो ऑप्शन बी D2O। किसी मिश्र धातु में एक धातु यदि मरकरी है तो वह धातु क्या कहलाएगी? ऑप्शन बी अमलगम कहलाता है। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सभी कार्बनिक यौगिकों में मिलता है? ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। क्या मिलता है? कार्बन तत्व सभी कार्बनिक यौगिक में मिलता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। जैसे ऑक्सीजन है नंबर डी में, अगर पूछेगा ऑक्सीजन की खोज किसने किया था तो सीले के द्वारा किया गया था। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 81 पर। कह रहा है कि ऑक्सीजन और ओजोन है तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए एलेक्ट्रोस सही जवाब हो जाएगा। बताएं कि निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने पहली बार जीवित कोशिका के लिए प्रोटोप्लाज्म शब्द का प्रयोग किया था? तो ऑप्शन आपका यहाँ पे सी हो जाएगा। बिल्कुल सही जवाब पुरकिंजे के द्वारा किया गया था। बताएं कि निम्न में से किसकी तुलना सैनिकों से की जा सकती है? ऑप्शन नंबर डी श्वेत रुधिर कोशिकाओं की तुलना ना आप किससे करोगे? सैनिक से करोगे। किस प्रकार के पौधे बहुत ऊंचे होते हैं तथा इनके तने सुदृढ़ एवं गहरे भूरे होते हैं? यहाँ जो 84 नंबर है, चलिए इसका जवाब आपको बताना है। 84 लिख के आप कमेंट करें अगर आपको जवाब पता चल गया होगा तो, नहीं तो नेक्स्ट क्लास में आपको इसका जवाब ज़रूर बता दिया जाएगा। एक सवाल आपके लिए हर एक प्रैक्टिस सेट में आपको दिया ही जाएगा। कमेंट करते हैं तो अच्छी बात है, पता चलेगा हाँ किनको किनको पता है, नहीं तो नेक्स्ट क्लास में जवाब स्टार्टिंग में ही बता दिया जाएगा। हाइड्रा स्टारफिश प्लेनेरिया में होता है? ऑप्शन सी पुनर्जनन आपका राइट आंसर हो जाएगा, है ना। आ जाइए आप क्वेश्चन नंबर 91 पर। कह रहा है कि एक वयस्क मानव के पास कितने
कैनान, दांत होते हैं। राइट आंसर आपका हो जाएगा 4, यानी कि ऑप्शन जो आपका बी है ना 4 होते हैं। हृदय चक्र क्या है बताएं? ऑप्शन सी, हृदय के संकुचन और शिथिलीकरण का एक चक्र होता है हृदय चक्र, आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगर पूछता है जैसे आवटु ग्रंथि एक होता है, आप जानते हो आवटु ग्रंथि शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि के नाम से आप उसे जानते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या वैरिसेला जोस्टर नामक वायरस के कारण होता है? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा चेचक। बताएं डीएनए अंगुली छाप का प्रयोग किसकी पहचान के लिए किया जाता है? ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा, देखिए माता पिता से जुड़ी इन्फॉर्मेशन के लिए, बलात्कार के केस में और चोरी के केस में, यानी कि सभी केस में डीएनए का यूज किया जाता है। उंगली वाला छाप जो होता है खास करके 95 बताना है, यानी कि आज का लास्ट क्वेश्चन है यह। इन चारों में से किसके लिए नेटवर्क में स्विच का प्रयोग किया जाता है? तो नेटवर्क पर सिस्टम को कनेक्ट करने के लिए नेटवर्क में स्विच का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसका पीडीएफ जल्द ही आपको टेलीग्राम ग्रुप पे आप दे दिया जाएगा। आशा करता हूं कि आज का क्लास भी आपको बिहार सचिवालय के लिए एसके झा सर के द्वारा जो बुक प्रोवाइड करवाया गया है, क्लास आपको ज़रूर अच्छा लगा होगा। थोड़ा सा शॉर्ट आज का क्लास हुआ, 2-3 मिनट के आसपास का कहिए। नेक्स्ट क्लास में फिर से उस चीज़ को सही कर दिया जाएगा। थोड़ा सा टाइम की कमी की वजह से क्लास को थोड़ा सा छोटा किया गया आज की क्लास को। ठीक है, आशा करता हूँ क्लास अच्छा लगा होगा। मिलते हैं बहुत ही जल्द एक और नए प्रैक्टिस सेट के साथ।